में बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है। पड़ोसी पर ही सुरेंद्र जवाहरा की हत्या का आरोप लगता है। जमीन के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये बड़ी खबर। और इसी बीच एक और ये जानकारी मिल रही है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम हरियाणा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा के सोनीपत में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरी जो वारदात है वहां लगे कैमरे में कैद हो जाती है। बड़ी खबर, बीजेपी नेता का हत्यारा आखिर कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये पूरी खूनी करतूत वहां लगे कैमरे में कैद हो जाती है। सबूत भरपूर है, लेकिन इसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हरियाणा का मामला है, जहां पर एक मामूली विवाद, जी हां, जमीन से जुड़ा ये विवाद था, जिसके बाद ये खूनी संघर्ष होता है। आप देखिए कैसे पड़ोसी ने ही बीजेपी नेता की जिंदगी को खत्म कर दिया, जान ले ली। और आखिर ये जो विवाद है वो सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये देखिए कैसे कैसे जान से मार दिया जाता है, और वहां पर लहूलुहान स्थिति में बीजेपी नेता का ये देखिए शव पड़ा है। कैसे पहले आपसी एकदम बवाल होता है, झड़प होती है, और उसके बाद मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन इस फुटेज में जितना हम देख पा रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई और लोग भी शामिल हैं, कई और लोग शामिल हैं। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका है। ये खूनी करतूत कैसे सरेआम हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता को मौत की घाट उतार दिया जाता है। दो तस्वीरें आप देखिए, ये वारदात का फुटेज आप पहला देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर मारा गया है बीजेपी नेता। ये बीजेपी नेता जो लगातार काफी सक्रिय थे राजनीति में, और ऐसे में इनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। अब इसी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जमीनी विवाद में सुरेंद्र जवाहरा बीजेपी नेता का नाम है, जिनकी जिंदगी खत्म कर दी उनके पड़ोसी ने। ये विवाद लगातार गहराता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और इसी के चलते ही एक पूरी रणनीति बनाई जाती है। और उस रणनीति, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को घेरकर पीट कर मारी 7 गोली। मौके पर युवक की मौत, दूसरा शख्स जान बचाकर भागा। बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एएसआई का युवकों पर लाठीचार्ज, सीसीटीवी आया सामने। होली खेल रहे युवकों पर लाठीचार्ज किया। झारखंड के गिरिडीह में होली के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर हुआ पथराव। उपद्रवियों ने दुकानों और गाड़ियों को भी जलाया। पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात काबू, कई लोगों के घायल होने की खबर। इलाके में शांति बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। झारखंड के गिरिडीह में 2 समूहों के बीच झड़प के बाद हिंसा, सड़क पर दिखी हिंसा की बाद की तस्वीरें। आगजनी और तोड़फोड़, इलाके में पसरा सन्नाटा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में झड़प, डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 पक्षों के बीच बड़े विवाद के बाद चली ताबड़तोड़ गोलियां, 2 लोग घायल हुए। डीजे को लेकर हुआ था बवाल। पंजाब के लुधियाना में होली के मौके पर भिड़े 2 समुदाय, जमकर हुआ पथराव। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर में 2 गुटों के बीच बड़ा विवाद बढ़ता देख बीच बचाव करने पहुंचे एएसआई पर धारदार हथियार से हमला होता है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है, आरोपी फरार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर पर हमला, अज्ञात हमलावर ने बंबर ठाकुर के निवास पर गोलियां चलाई। हमले में पीएसओ गंभीर रूप से घायल। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की कार की कांच टूटे, पार्किंग में खड़ी काफिले की गाड़ी पर किसी ने हॉकी से वार किया। स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालु पर हमला, एक शख्स ने रॉड से श्रद्धालुओं पर हमला किया। हमले में 5 श्रद्धालु घायल, एक की हालत गंभीर। कहासुनी के बाद श्रद्धालुओं पर हमला किया। स्वर्ण मंदिर में हमले में सेवादार जसबीर सिंह घायल। हरियाणा के हमलावर जुल्फान ने लोहे की रॉड से हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमृतसर में एसजीपीसी के सेवादार घायल हुए। हरियाणा के यमुनानगर के हमलावर जुल्फान ने लोहे की रॉड से हमला किया था। अस्पताल में इलाज जारी। पंजाब के जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वरिंदर सिंह पर जानलेवा हमला होता है। हमले में पुलिस कांस्टेबल भी घायल। 4 लोगों पर मारपीट करने का आरोप। हमलावरों ने सोने की चेन और मोबाइल फोन लूटा। पूर्वोत्तर के 3 दिन के दौरे पर असम के जोरहाट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। इस दौरान असम बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मिजोरम भी जाएंगे अमित शाह।
गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम हेमंत ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। बरफुकन पुलिस अकादमी और समर्पित की जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। होली पर मस्जिदों को ढकने के मामले पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो-अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस और सावरकर पर निशाना। का छत्रपति संभाजी के खिलाफ पथरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। महू हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, त्योहार पर नफरत दिखाना कौन सी अच्छी बात है? बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर निशाना। का कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी का समन। आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा। हिंदी तमिल भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का बयान, बोले भारत को सिर्फ दो नहीं कई भाषाओं की जरूरत ताकि राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। तमिलनाडु में भाषा विवाद के बीच अब आर्थिक भेदभाव का नया मुद्दा गरमाया। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, बोले तमिलनाडु को मिलने वाली धनराशि बंद कर दी गई है। ईडी कार्यालय समझौतावादी कार्यालय बन गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को मिली राहत। पॉक्सो मामले में हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई। पंजाब के मोगा में शिवसेना नेता मंगत रॉय मंगा की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने पीछा कर गोली मारी। हमले में एक बच्चा भी जख्मी। पंजाब के मोगा में शिवसेना के जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। मामले में पुलिस का एक्शन, पकड़े गए 3 आरोपी। हैदराबाद में मंदिर के अकाउंटेंट पर तेजाब से हमला, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। घटना का फुटेज सामने आया। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर पर लॉरेंस के भाई का पोस्ट। अमन साहू के दुश्मनों को अनमोल बिश्नोई की धमकी। अमन साहू के दुश्मनों का जल्द हिसाब होगा। गाड़ी की अनोखी नेम प्लेट की तस्वीरें आई सामने। गाड़ी के आगे लिखवाया पूर्व क्लास का मिनिस्टर मॉनिटर। रुड़की में वाहन पर हूटर लगाने वाले किसान नेता पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने कोतवाली बुलाकर सिखाया सबक। अभिनेत्री रान्या राव की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने रान्या की जमानत याचिका खारिज की। सेना, आपको बता दें, सोना तस्करी मामले में हुई है गिरफ्तारी। अभी भी जेल में रहेंगी अभिनेत्री रान्या। संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम आज से शुरू हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के रंगाई पुताई करने की अनुमति दी है। लखनऊ के विभूति खंड थाने में अधिवक्ताओं ने किया हंगामा। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर मारपीट, चेन लूटने का आरोप लगाया। एक अधिवक्ता के साथ मारपीट कर भड़के अधिवक्ता। उत्तर प्रदेश के बांदा में लोगों ने खेली होली। शिव मंदिर में जमकर उड़ा गुलाल, लगाए जय